नमस्कार। आज हम गेमेटोजेनेसिस पार्ट 4 टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले सेशन में हमने oogenesis के दौरान जो 3 प्रावस्थाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज मुख्य प्रावस्थाएं थी। मध्य प्रावस्था जो कि ग्रोथ फेज थी, उसमें हमने वाइटलोजेनेसिस का अध्ययन किया था। वाइटलोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ यॉक। यॉक का निर्माण कैसे होता है उसे हम वाइटलोजेनेसिस कहते हैं। वाइटलोजेनेसिस के दौरान बनने वाला यॉक की मात्रा, यॉक का प्रकार और यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी कि किस प्रकार से अंडे में वितरण यॉक का होता है, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अंडों को क्लासिफाइड किया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला जो वर्गीकरण है वह अमाउंट ऑफ यॉक के आधार पर किया गया है, जिसमें बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन देम, कि कितना अंडे में यॉक है उसके अनुसार अंडों का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें प्रथम जो क्लासिफाइड अंडा है वो है एल एसाइथल एग। एल एसाइथल एग मींस ए मींस एब्सेंट, लेसाइथल मींस लेसिथल मींस यॉक। यॉक की अनुपस्थिति, यानी कि यॉक इनके अंदर नहीं पाया जाता है, उन्हें हम एल एसाइथल एग कहते हैं। द एग्स ऑफ यूथेरियन मैमल्स जो हैं इसके बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड प्रकार है माइक्रोलेसाइथल एग्स, या रोमर और बेलेंस्की ने जिन्हें ओलिगोलेसाइथल एग्स भी कहा है। उनके अंदर एग के अंदर यॉक की मात्रा बहुत कम या नगण्य मात्रा में पाया जाता है। इन्हें हम माइक्रोलेसाइथल या रोमर और बेलेंस्की के अनुसार ओलिगोलेसाइथल एग्स कहते हैं। इसके उदाहरण एम्फिऑक्सिस, ट्यूनिकॉइड्स आदि जो प्रोटोकोडेट्स हैं उनके उदाहरण दिए जा सकते हैं। तीसरा प्रकार है मेसोलेसाइथल एग्स या मध्यपीत की अंडे, जो एम्फीबियन, डिप्नोइड यानी कि फिशेस का एक वर्ग है, पेट्रोमाइजोन आदि के अंदर मॉडरेट नॉट हाई, तो इस प्रकार के अंडे मेसोलेसाइथल अंडे कहलाते हैं, जिनके अंदर मॉडरेट या ज्यादा मात्रा में यॉक नहीं पाया जाता है, अतः इनको मेसोलेसाइथल या मध्यपीत के अंडे कहते हैं। लास्ट जो है उसे हम मैक्रोलेसाइथल या मेगालेसाइथल या पॉलीलेसाइथल एग कहते हैं, यानी कि अतिपीत की अंडे जिनके अंदर पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है, लार्ज अमाउंट में पाई जाती है, इसलिए इनको मैक्रो या मेगा या पॉलीलेसाइथल एग्स कहते हैं। इन इस प्रकार के जो अंडे हैं वो कवच युक्त अंडे होते हैं, जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथेरिया जो मैंने मोनोट्रिमेटा है उनके अंदर जो एग लेइंग होती है, वो जो एनवायरनमेंट में एग लेइंग होती है, सूखे एनवायरनमेंट में, वो मैक्रोलेसाइथल या मेगोलेसाइथल या पॉलीलेसाइथल अंडे उनको कहा जाता है। इनके उदाहरण को हम इस तरह से देख सकते हैं, ये जैसे माइक्रोलेसाइथल जो अंडा है वो स्तनधारियों का अंडा है। मेसोलेसाइथल जो कम मात्रा में यानी कि मॉडरेट मात्रा में तक पाया जाता है। पॉलीलेसाइथल में बहुत ज्यादा मात्रा में जो
योग पाया जाता है, पूरा अंडा जो है योग से भरा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के अनुसार अंडों को क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है आइसोलेसाइटल या होमोलेसाइटल एग, जिसमें योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान प्रकार से पूरे अंडे में होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड योग होता है ऊप्लाज्म के अंदर। जैसे उदाहरण है इसके इकाइनोडर्म्स, एम्फिओक्सस, मेमल्स, जिसमें कि बहुत कम मात्रा में योग पाया जाता है, या जिसको हम माइक्रोलेसेथल एग्स भी कहते हैं, या ओलिगोलेसेथल एग्स। दूसरा प्रकार है टीलोलेसाइथल एग, इन एग कंटेनिंग मॉडरेट और लार्ज क्वांटिटी ऑफ योग या तो मॉडरेट या लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग इज नॉट यूनिफॉर्म, एक समान वितरण नहीं होकर के कहीं एक हिस्से में योग की मात्रा ज्यादा होती है, कुछ हिस्सों में योग की मात्रा कम होती है। इट इज कंसंट्रेटेड मोर टुवर्ड्स द वेजिटल पोल की तरफ योग की मात्रा ज्यादा होती है, एनिमल पोल की तरफ अंडे का न्यूक्लियस पाया जाता है। इन अंडों को टीलोलेसाइथल एग्स कहते हैं। टीलोलेसाइथल एग्स को फिर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। Eggs of many arthropod and many ciliates are described as centrolecycle. Centro means central part में यदि योग पाया जाता तो उन्हें centrolecycle eggs कहते हैं। They are relatively large and elongated and have a very great amount of yolk. The nucleus lies at the geometric center of the yolk mass, surrounded by the small amount of cytoplasm. तो न्यूक्लियस जो एक न्यूक्लियस है वो बहुत कम अमाउंट के साइटोप्लाज्म के साथ घिरा रहता है, और थिन साइटोप्लाज्मिक लेयर कवर्स द सरफेस ऑफ द योग के चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक एक लेयर पाई जाती है। जोन जो है न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरल लेयर ऑफ द जोन ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। ये आइसोलेसाइथल, सेंट्रोलेसाइथल और टीलोलेसाइथल अंडों के जो प्रकार हैं, जिसमें ए चारों तरफ समान वितरण है, सेंट्रोलेसाइथल सेंट्रल पार्ट में, टीलोलेसाइथल वेजिटल पोल में इनका अंडों का योग जो है व्यवस्थित है। शेल के अनुसार यानी कि उनके पाए जाने वाले जो कवच है उनके अनुसार अंडों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लिडोइक एग्स और नॉन क्लिडोइक एग्स। Cleidoic eggs, these eggs contain a thick and hard outermost shell. तो मोटा और कठोर जो आउटरमोस्ट शेल है, बाहर का जो आवरण है वो पाया जाता है। This hard shell is permeable for gases, जो गैसों के लिए पारगम्य होता है। योग, साल्ट, वाटर जो है इनके अंदर लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। क्लीडर इज टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, ये एक स्थलीय अनुकूलन है जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स, प्रोटोथेरियल मैमल्स और इंसेक्ट में पाया जाता है। और नॉन क्लीडोइक एग, उनके ऊपर सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। ऑल विविपरस एनिमल्स एंड ओविपरस एनिमल्स व्हिच ले एग्स इन वाटर, वाटर में जो वाटर मीडियम, टेरेस्ट्रियल के अलावा वाटर मीडियम में जो अंडे देते हैं वो नॉन क्लीडोइक एग पाए जाते हैं। उनके अंदर शेल या कवच नहीं पाया जाता, उन्हें नॉन क्लीडोइक एग कहा जाता है। अंडों के रेगुलेशन या अंडों के जो डेवलपमेंट है उसके अनुसार अंडों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, मोजेक और रेगुलेटिव एग। मोजेक वो एग्स होते हैं, एवरी पोर्शन इज प्री डिटरमाइंड, उनका प्रत्येक हिस्सा अंडों का एनिमल पोल, वेजिटल पोल, उनके पार्ट्स भाग सारे डिटरमाइंड होते हैं कि कौन सा भाग भविष्य में किस पार्ट का, बॉडी के पार्ट का निर्माण करेगा, तो वो मोजेक एग कहलाता है। रेगुलेटिव एग उनको कहते हैं जिनमें रेगुलेशन होता है, बाद में इनका निर्धारण होता है।
In a small portion of such a egg is removed, a defective embryo is formed. अगर मोज़ेक एग में से कुछ हिस्सा उसमें से हटा दिया जाए तो defective embryo का निर्माण होता है. This is because removal of portion result in a permanent loss from the egg. The remaining portion of the egg cannot make compensatory development to make good or lost part. Such an end is which the future developmental potentialities are predetermined in the form of mosaic. It's called mosaic or determinate egg, जो Annelida mollusca और एसिडियंस के अंदर पाया जाता है. Regulative age